परंतु आपका इच्छा, मेरी नहीं आपका इच्छा है करके पिता से वो विनती कर रहे हैं। अगर आपका इच्छा है तो ये आप ही दूर कीजिए करके। आज भी हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए जो अपना पिता का इच्छा होना चाहिए। हमारा इच्छा नहीं, अपना पिता का इच्छा होना चाहिए। क्या आज हम अपना यीशु मसीह जैसा प्रार्थना कर रहे? क्या वो सृष्टिकर्ता होते हुए भी वो पिता का इच्छा का अनुसार वो चल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे? हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वेदना से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि कुछ ही देर में वो शत्रु के हाथ में वो जा रहा है। शत्रु लोग आकर के उसको लेकर जाने वाले हैं। तो उस समय वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हमारा प्रार्थना का जीवन ऐसा होना चाहिए जो यीशु मसीह कर रहे हैं। हमारे संकट के समय में, दुख का समय में, बीमारी का समय में, हर चिंता का समय में यीशु मसीह जैसा प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी ऐसा प्रार्थना का जीवन बिताना है, जीना है। आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर यीशु मसीह के स्थान पे अगर हम होते तो हम क्या करते? क्योंकि वो मरने जा रहा है, लोग का हाथ में शत्रु जो है समर्पित करने जा रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है वो सुनते हुए वो चिंता होकर के, दुख होकर के, उसका जो टेंशन था उसका पसीना लहू में बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जैसे पापी इंसान के लिए कितना कष्ट नहीं उठा रहे। लोग उसका प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पे अपना चेले लोग जो है वहां पे सो रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग आत्मिक में सो रहे हैं, शरीर में सो रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए लोग आज आगे नहीं है, ऐसा जीवन बिता रहे हैं। देखो, यीशु मसीह जो है मरने के लिए जा रहे हैं, शत्रु लोग जो है आने वाले, करीब है, पास है, और यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से विनती कर रहे हैं, और अपना चेले लोग जो है वहां पे सो रहे हैं। और ये सारा चीज यीशु मसीह देखते हुए वो दुखी हो रहे हैं। आज भी हम लोगों को यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करो, कलेश आओ, आत्मिक जीवन बिताओ, लेकिन आज हम नहीं करने से यीशु मसीह भी देख के दुखी हो रहे हैं। हम लोगों को ये सारा चीज ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे। क्यों सो रहे हो आप लोग? परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए उठ के प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं। आज अगर हम लोग परीक्षा में पढ़ रहे हैं, हमारा प्रार्थना नहीं है, इसलिए आज हम भी परीक्षा में आज तक हम चल रहे हैं। हर एक परीक्षा का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जीवन में यीशु मसीह की तरह हम आज प्रार्थना का जीवन नहीं बिता रहे हैं, जो आज हमारे जीवन में, परिवार में हर एक परीक्षा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि परीक्षा में आप जैसे कि ना पढ़ो, इसलिए उठ के प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं। हम आगे देखेंगे। कौन? यहूदा, जो 12 चेले में से एक यहूदा जो चेले था, वो पैसे का लालच में क्या किया? शत्रुओं को ला लेके समर्पित करने के लिए आया, और क्या किया? यही है करके नहीं दिखा रहा, वो उसको चुंबन कर रहा है। किसको? यीशु मसीह को, ताकि चुंबन करने से ये लेकर के जाए। उसको पकड़ने के लिए एक ऐसा योजना बनाए कि योद्धा ने, मैं जब किसी को चूमूंगा वही यीशु मसीह है, तब आप उसको लेकर जाओ करके पहले से ही शत्रुओं को कह दिया, और जाके यीशु मसीह को चुंबन कर रहे हैं। और पकड़वाने के लिए उसका एक चाल था, जो कैसा उसको यीशु मसीह का जीवन में एक जो परिस्थिति लेकर के वो प्रार्थना कर रहा था, वही समय में आया, और यीशु मसीह को आते ही, मिलते ही वो चुंबन कर रहा है। आज भी हम ऐसा कर, हे यहूदा, क्या आप चुम्मा लेके मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। अपना विश्वासी के ऊपर विश्वासी हर चीज इल्जाम लगाते हैं, झूठी बात कहते हैं, और सारा चीज जो है उन लोगों का जीवन में ऐसा दोष ठहराते हैं। पतरस कहता है
कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा चेले में से। यहाँ पे तो यहूदा यीशु को समर्पित कर रहा है शत्रु का पकड़ो। लोगों का बीच में कैसा यीशु मसीह को लेकर के चले जाने दे। और यहाँ पे पतरस कहता है कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, लेकिन वही पतरस हालेलुया। यीशु मसीह विनती की है कि तेरा विश्वास ना जाए, विश्वास से वो आगे बढ़े, विश्वास से खड़ा हो सके और आने वाले दिनों यानी यीशु के बाद वो एक अच्छा यीशु का जो दिया हुआ एक दायित्व है वो आगे लेकर जाए। लेकिन यहाँ पे पतरस क्या कहते हैं हम देखिए, ना मरने को भी तैयार हूँ। हालेलुया। देखो पतरस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं जेल भी जा सकता हूँ, तेरे लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं करके कह रहे। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि इस पतरस को क्या करने वाला है शैतान, हम आगे देखेंगे। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा भाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। देखो आज सुबह ही आप इनकार करोगे 3 बार कि मैं आपको नहीं जानता। आज भी हम यीशु के लिए मैं मर जाऊंगा, यीशु के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा करके हम कहते हैं, लेकिन जब परिस्थिति खराब हो जाता है तो वही समय हम भी इनकार करते हैं, यीशु मसीह को हम नहीं जानते हैं करके। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। मैं एक छोटी सी गवाही देता हूं। अनिल कांत और उसका कुछ टीम एक जगह में प्रार्थना हो रहा था। मुंबई में अनिल कांत रहता है, आप लोगों को पता है, बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है वो। एक जगह में लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो अनिल कांत क्या किया, जाओ थोड़ा उन लोग को डराओ, यानी कि यीशु के लिए उन लोग कैसा विश्वास है थोड़ा मालूम करेंगे, पता लगाएंगे करके। तो पहले विश्वासी लोग गए, यहाँ पे निकल जाओ, जिसका जान बचाना चाहते हो, नहीं तो आप लोगों को हम कुछ भी करेंगे करके। ऐसा डराने से थोड़े लोग बाइबल लेके भाग गए डर के, लेकिन थोड़े लोग मरना है तो मरेंगे करके बाइबल पकड़ के ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। तो 2-3 मिनट के बाद अनिल कांत पीछे से आ गया, तो उन लोगों को धन्यवाद कहने लगा कि ये है असली विश्वासी। हालेलुया। ये है असली विश्वासी। लोग कहते हैं कि मैं यीशु के लिए मर जाऊंगा, यीशु के लिए करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब कुछ आता है समस्या तो आज हम क्या करते हैं, डर के भाग जाते हैं। यहाँ पे भी पतरस कहते हैं मैं आपके लिए जेल जाऊंगा, आपके लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे यीशु कहते हैं आज सुबह ही आप 3 बार मुझे इनकार कर दोगे कि मैं आपको नहीं जानता हूं करके। ये छोटी मोटी बात नहीं है जो यहाँ पे हम देखे। और 35 में हम देखेंगे, जब यीशु मसीह हर मंदिर में जाके वो सेवकाई कर रहे थे, लोगों को सुसमाचार प्रकट कर रहे थे, वो टाइम पे यही लोग थे, लेकिन वो टाइम पे उन लोग को नहीं पकड़े। क्यों वो टाइम पे नहीं पकड़े, मैं क्या किया हूं करके यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का एक टाइम था जो पहले से भविष्यवाणी किया गया था, जैसे पहले किया गया था ऐसे ही अभी भी हो रहा है। हम आगे देखें। पहली बात है, यीशु ने क्या कहा था, आज सुबह ही आप मुझे 3 बार इनकार कर दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो यीशु मसीह जैसा कहा था यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि पतरस कह रहा है डर के, क्योंकि उसको पकड़े तो उसको भी मार देंगे। इसलिए वो डर के पतरस क्या कर रहा है कि मैं नहीं जानता हूं करके बोल रहा है। जो लोग यीशु के साथ थे उसमें से जो लोग देखे हैं इस भीड़ में पतरस को पहचान लिए कि ये भी यीशु के था करके। और ये पतरस जो कहते हैं कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, पहली बात। हम आगे देखेंगे दूसरी बार तीसरी बार भी वो कहता है, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार, यानी कि 3 टाइम वो झूठ कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा आज आप 3 बार मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मैं आपको नहीं जानता है करके। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। आज भी हम क्रिश्चियन हम लोग नहीं है, मैं मसीह को नहीं जानता हूं। लोग आज कुछ डर के मरे, या कहीं ऑफिस में, कहीं फेस्टिवल में, कहीं अड़ोस पड़ोस में डर के बोलते नहीं है।
कि हम यीशु मसीह के परिवार है, यीशु मसीह के लोग हैं। आज बोलने के लिए लोग डरते, क्योंकि सोसाइटी में किसी को घर का भाड़ा मिलने के लिए मुश्किल हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, नहीं तो लोग नीचा देखेंगे करके लोग भी आज ऐसा डरते हैं। यहाँ पे पतरस 3 बार कह रहा है कि मैं आपको नहीं जानता, यानी कि यीशु मसीह को नहीं जानता करके लोग भी कह रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, आज हम यीशु मसीह को जानते हुए भी आज हमें इनकार कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे यीशु को हाथ उठा रहे, मार रहे और कहने लगे कि भविष्यवाणी करके बता के मुझे कौन ये सब कुछ कर रहा है, या आपको कौन मार रहे हैं, या कौन हाथ उठा रहे हैं। ये लोग जो है उसको हाथ उठा रहे और ऐसा अन्याय का बात कहने लगे हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आज भी लोग पास्टर को हाथ उठाते, विश्वासी को हाथ उठाते, यीशु मसीह को इल्जाम लगाते, यीशु मसीह को अलग अलग सब बात कहते हैं, विरुद्ध बात करते हैं। लेकिन ऐसा ही आज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये लोग उसको हाथ उठाए और कहने लगे भविष्यवाणी करके बता कि आपको कौन हाथ उठाए या मार रहे हैं करके। लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है, जो लोग उसको प्यार करते थे वही लोग आज उसको हाथ उठा रहे हैं। हम नीचे देखेंगे